रामायण अगर हमारे जीवन में मर्यादा का पाठ पढ़ाती है तो श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। द्वापर युग के महायुद्ध में महाधनुर्धर अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। जब उनके सारथी बने श्री कृष्ण ने युद्ध मैदान के बीचों बीच रथ खड़ा कर उपदेश देकर अपने मित्र अर्जुन को मोह दूर किया और कर्तव्य का पथ दिखाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को एक सशक्त और अविभाज्य राष्ट्र बनाया था। गीता अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से योगेश्वर एवं काल रूप परमेश्वर ने विश्व को ज्ञान दिया है। प्रथम अध्याय में महाभारत के महारथियों का परिचय, सेना की व्यूह रचना, आतताई और महापाप आदि पर प्रकाश डाला गया है। यह अर्जुन के मोहग्रस्त होने की कहानी है, जबकि दूसरे आधार से भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह को कैसे दूर करते हैं यह बताया गया है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। हजारों वर्ष पहले लिखी गई भगवत गीता का विश्लेषण व अभ्यास प्रत्येक विद्वान द्वारा अलग अलग प्रकार से किया गया है, और इस काल में जब उम्र में मात्र 25 वर्ष के अंतर होने के उपरांत भी पुत्र अपने पिता के अंतराशय को समझने में समर्थ नहीं है, तो फिर हजारों वर्ष बाद अंतर आशय किस प्रकार समझा जाएगा। पर जिस तरह हम अपने हर रोज के जीवन में संवादहीनता के कारण कई बार गलत फहमियों के शिकार बन जाते हैं और जिसके कारण हम सही अर्थ से वंचित रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से समय के साथ भगवत गीता का मूल अर्थ भी लुप्त हो जाता है। यदि कोई भगवत गीता का सारांश यथार्थ रूप से समझने में सक्षम हो तो वह परम सत्य का अनुभव कर बंधन की भ्रांति व संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने भी महाभारत का युद्ध लड़ते हुए सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए दिव्य चक्षु के कारण ही यह संभव हो सका, और इसी दिव्य चक्षु के कारण अर्जुन कोई भी कर्म बांधे बिना युद्ध लड़ने में सक्षम बने और उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त किया।